देखेंगे क्या हमारी बहनों को ले जाएगा? हमारी बहन है, हमारी बहन है, देखेंगे क्या हमारी बहन को कोई लेके चला जाएगा? वो लेडीज लोग जबरन का बहला फुला के बयान बदल रहे बार बार स्टेशन के अंदर में आई है, आप गलत कर रहे हैं। मामला इसलिए बड़ा हो जाता है कि इस मामले में 2 नन की गिरफ्तारी हुई। दुर्ग में गिरफ्तारी हुई और बवाल दुर्ग के बाद आज दिल्ली में भी हो गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता जब छत्तीसगढ़ वासियों को उनकी जरूरत होगी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, ये अपने आकाओं की ही बात मानेंगे। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल इन सब ने बयान दे डाला और इन सब के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी बयान आ गया। भारतीय जनता पार्टी सीधा अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, इस सब को टारगेट करते हैं ताकि वो बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण कर सके। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर की युवतियों को आगरा ले जाने वालों का नाम सुखमन मंडावी, मिशनरी सिस्टर प्रीति और वंदना है। ये तीनों लोग कमलेश्वरी, ललिता, सुखमती नाम की युवती को आगरा ले जा रहे थे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज से 4 दिन पहले आपने दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो बवाल हुआ था वो स्टोरी आपने देखी होगी। कितना बवाल हुआ था आपको मालूम होगा। दुर्ग रेलवे स्टेशन में 2 नन को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 3 युवतियों को रेस्क्यू किया गया था। इसके अलावा एक और युवक को गिरफ्तार किया गया था और इनके ऊपर आरोप था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और साथ ही साथ धर्मांतरण का, जबरदस्ती धर्मांतरण कराए जाने का आरोप था। और दुर्ग के बाद दिल्ली में भी इस विषय पर बवाल हो गया। सोचिए मामला कितना बड़ा था। मामला इसलिए बड़ा हो जाता है कि इस मामले में 2 नन की गिरफ्तारी हुई। दुर्ग में गिरफ्तारी हुई और बवाल दुर्ग के बाद आज दिल्ली में भी हो गया। कांग्रेस के सांसदों ने इस विषय को लेकर, जो केरल से आते हैं वो सांसदों ने आज दिल्ली संसद भवन के बाहर तख्ती लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए और साथ ही साथ धर्मांतरण के विषय को लेकर और जो कार्रवाई की गई है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल इन सब ने बयान दे डाला और इन सब के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी बयान आ गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले को लेकर सिलसिलेवार जानकारी दी है। उन्होंने क्या बताया है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि ये पूरा मामला क्या है। आखिर किस विषय को लेकर 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन में बवाल हुआ था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप क्या था, हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का आरोप क्या था और पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ था। 2 मिशनरी सिस्टर, नन और एक युवक पर 3 आदिवासी युवतियों को यूपी के आगरा में काम दिलाने के बहाने बेचने ले जाने का आरोप लगा और ये मामला भिलाई थाना 3 के दुर्ग जीआरपी चौकी का है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर की युवतियों को आगरा ले जाने वालों का नाम सुखमन मंडावी, मिशनरी सिस्टर प्रीति और वंदना है। ये तीनों लोग कमलेश्वरी, ललिता, सुखमती नाम की युवती को आगरा ले जा रहे थे, जिन्हें बजरंग दल वालों ने पकड़ा था। और इस मामले में आपने उस दिन देखा होगा कितना बवाल हुआ था। दोनों पक्ष आ गए थे और इस मामले में सीधा सीधा आरोप लगाया गया था कि जबरदस्ती लड़कियों को लेकर जा रहे हैं धर्मांतरण कराने के लिए और मानव तस्करी हो रही है। इसी आरोप में दोनों नन की गिरफ्तारी हुई और नन की गिरफ्तारी होने के बाद ये बवाल दिल्ली तक चला गया। और संसद सत्र चल रहा है मानसून का, आपको ये भी मालूम होगा। और सत्र के दौरान जब संसद के बाहर इकट्ठा हुए केरल से सांसद, जो तमाम नेता है उस इलाके से आते हैं, वो सभी इकट्ठा हुए और केरल स्टेट से ही सांसद चुन कर आए। वायनाड से राहुल गांधी, जो सदन में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं,
तो उन्होंने भी इस विषय को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना बयान दिया है। क्या बयान दिया है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ये पूरा एपिसोड क्या है, और उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में एक और आपको रिकॉल कर देते हैं कि इस पूरे एपिसोड को लेकर कहा गया कि जो पकड़े गए मिशनरी सिस्टर और युवक के पास एक पादरी का नंबर और 7 नाबालिग लड़कियों की तस्वीर मिली थी, साथ ही कुछ दस्तावेज भी उस दिन मिले थे। तीनों लड़कियों को भिलाई सखी सेंटर में रखा गया है, जबकि 2 मिशनरी सिस्टर और युवक जीआरपी की हिरासत में है, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों की उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया। यह न्याय नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस की भीड़ तंत्र है। यह एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है। ये बीजेपी के शासन में अल्पसंख्यकों को सिस्टमैटिक उत्पीड़न है। यूडीएफ सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। हम चुप नहीं बैठेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। हम ननों की तत्काल रिहाई और इस अन्याय के लिए जवाबदेही की मांग करते हैं। इस एपिसोड को लेकर कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं, कांग्रेस के साथ नेता वेणुगोपाल लिखते हैं कि हमने ननों की हिरासत के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वे केरल की रहने वाली हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे नियमों के तहत 3 युवतियों को नौकरी के लिए ले जा रही थी, लेकिन वहां की छत्तीसगढ़ सरकार और बजरंग दल ने आरोप लगाया कि यह तस्करी का मामला है। वे युवतियों को धर्मांतरण के लिए ले जा रही थी, ऐसा कहा है। ये पूरी तरह से झूठा था। ननों ने पुलिस को बताया कि हम उन्हें कानूनी तौर पर ले जा रहे थे और हमारे पास उनके माता पिता की अनुमति है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ऐसा कहना है के.सी. वेणुगोपाल का। उन्होंने कहा है कि उनकी माता पिता की सहमति ली थी। इस मामले में प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में हुई घटना की निंदा करती हूँ। 2 ईसाई ननों सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति को बिना किसी कानूनी आधार पर हिरासत में लिया गया। उन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी के झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक गंभीर हमला है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि ये केवल एक मामला नहीं है। भाजपा शासन में अल्पसंख्यकों को सिस्टमैटिक रूप से परेशान और बदनाम किया जा रहा है। भीड़ द्वारा न्याय और सांप्रदायिक निशाना बनाने का हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कानून का शासन कायम रहना चाहिए। तमाम बयान आने के बाद, तमाम एक्स पर पोस्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार भी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस पर जवाब देना था। इस पूरे एपिसोड को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और इस मामले में क्या हुआ है। वो लिखते हैं एक्स पर पोस्ट करते हुए विष्णुदेव साय, नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात जॉब दिलाने का वादा किया गया था। नारायणपुर के एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें दुर्ग स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द किया गया, जिनके द्वारा उन बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था। इसमें प्रलोभन के माध्यम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ममंत्रण किए जाने की कोशिश की जा रही थी। यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित गंभीर मामला है। इस मामले में अभी जांच जारी है। सीएम विष्णुदेव साय लिखते हैं, इस मामले में अभी जांच जारी है। प्रकरण न्यायालयीन है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है, जहां सभी धर्म समुदाय के लोग सद्भाव से रहते हैं। हमारी बस्तर की बेटियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक रूप देना बेहद दुर्भाग्यजनक है। आपको मालूम होगा कि ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि तमाम कांग्रेस के लीडर, विपक्ष इस पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस विषय को लेकर प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, सारे कांग्रेस के नेता बस्तर की बेटियों की तस्करी आरोपियों के पक्ष में खड़े हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस, जिसे अपने छत्तीसगढ़ की बच्चियों के साथ खड़ा होना था, वह भी अपने आकाओं के सुर में सुर मिला रहे हैं। एक बार फिर से प्रमाणित हो गया है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता अपने आकाओं के निर्देशों का ही पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ की बेटियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। अमित चिमनानी का ये कहना है इस पूरे एपिसोड में। आपको मालूम होगा कि ये पूरा मामला क्या हुआ था। उस दिन हमने रिपोर्टिंग की थी और रिपोर्टिंग में बताया था कि उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था। इस विषय को लेकर अगर वीडियो देखना है कि उस दिन का बवाल देखना है तो हमारे चैनल में अपलोडेड वीडियो है,
वो जाकर आप देख सकते हैं कि मामला इतना बड़ा हो चुका है, राजनीति इस पर हो रही है पूरे देश में। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि धर्मांतरण के मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत का इतिहास आज का नहीं है, इतिहास पुराना है। इस पर हमेशा राजनीति होती आई है और आगे भी होती रहेगी। वहां रे कांग्रेसियों, छत्तीसगढ़ की बेटियों की तस्करी का जिन पर आरोप है, उनके पक्ष में आप खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल जी लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी, दीपक बैज जी भी अपनी बस्तर की बेटियों का पक्ष न लेकर के आप अपने आला कमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। यह घृणित कृत्य है। छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार संकल्पित है। और आज ये फिर से प्रमाणित हो गया कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता जब छत्तीसगढ़ वासियों को उनकी जरूरत होगी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, ये अपने आकाओं की ही बात मानेंगे। छत्तीसगढ़ की बेटियां कभी कांग्रेस को माफ नहीं करने वाली। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। किसी की उठा लो, पकड़ो, कोई जांच नहीं, कोई शिकायत है तो जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा गिरफ्तारी। और इस मामले में हमारे जो जीएसओ है वेणुगोपाल जी, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आज पार्लियामेंट प्रोटेस्ट किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सीधा अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, इस सबको टारगेट करते हैं ताकि वो बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण कर सके। और इसलिए वो इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं जिसका प्रोटेस्ट अभी लोकसभा में हुआ है। तो आज अल्पसंख्यक देश में सुरक्षित नहीं है।